वेलकम टू द टॉट्स लेक्चर सीरीज। लॉ ऑफ टॉट का आज ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम टॉट और क्राइम के दरमियान डिफरेंस को देखेंगे। तो टॉट और क्राइम का डिफरेंस हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हमारे सामने अगर कोई एक्ट रोनमा होता है तो हम ये पहचान सकें कि आया ये टॉट कमिट हुआ है या क्राइम कमिट हुआ है। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है टॉट और क्राइम के दरमियान वो ये है कि टॉट जो है इन्फ्रिंजमेंट है प्राइवेट राइट की, जबकि क्राइम जो है ये अगेंस्ट द होल सोसाइटी होता है। यानी अगर कोई मुझे डिफेम कर रहा है तो ये मेरा एक प्राइवेट राइट जो है वो वायलेट हो रहा है। लेकिन अगर कहीं पर कोई रॉबरी होती है, कोई मर्डर होता है, तो वो बेसिकली पूरी सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा होता है। जहाँ पर इस तरह के एक्ट्स रोनमा होते हैं वहाँ पर खौफ व हिरास फैलता है, बदअमनी फैलती है, पूरे का पूरा मुआशरा जो है इसकी लपेट में आ जाता है। तो ये बेसिकली अगेंस्ट द होल सोसाइटी होता है। तो ये पहला डिफरेंस है टॉट और क्राइम के दरमियान। दूसरे नंबर पे जो टॉट है, इस सिचुएशन में एक प्राइवेट पर्सन जो है वो जाकर सूट फाइल करता है। यानी अगर कोई मुझे डिफेम कर रहा है, टॉट कमिट हुआ है, तो मैं जाऊंगा और उसके खिलाफ जो है सूट फाइल करूंगा। लेकिन क्राइम के केस में स्टेट जो है वो प्रोसिक्यूट करती है, जो प्रोसीडिंग्स हैं वो चलाती है अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। यानी अगर कहीं पर कोई रॉबरी होती है तो पुलिस जाएगी, उसके खिलाफ एफआईआर काटी जाएगी और अदालत के अंदर चालान भेजा जाएगा। तो ये बेसिकली स्टेट के बिहाफ पे हो रहा होता है। टॉट के केसेस में हमेशा जो केस है वो सिविल कोर्ट्स में चलते हैं, सिविल जज की अदालत में, और क्रिमिनल केसेस जो हैं वो एरिया मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलते हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर इनको समाअत किया जाता है। कोई सिविल केस जो है अगर अदालत में आता है तो उसकी समाअत सीपीसी के तहत की जाएगी, यानी सिविल प्रोसीजर कोड के तहत उसकी समाअत की जाएगी। और अगर कोई क्रिमिनल केस अदालत में आता है तो उसकी समाअत हमेशा सीआरपीसी के तहत की जाती है, यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत उसकी समाअत की जाती है। टॉट के केसेस में स्टेट फकत मशीनरी प्रोवाइड करती है, यानी अदालत होती है उसमें जाकर आपने खुद सूट फाइल करना होता है। लेकिन जो क्रिमिनल केसेस हैं ऐसी सूरत हाल में स्टेट खुद प्रोसिक्यूट करती है और सज़ा दिलवाने में एक अहम किरदार अदा करती है। टॉट के केस में दोनों पार्टीज के एविडेंस को देखा जाता है और फिर जाकर अदालत किसी नतीजे पर पहुंचती है। जबकि क्रिमिनल केसेस में जो प्लेंटिफ होता है, जो कंप्लेनेंट होता है, उसने खुद ये साबित करना होता है कि रॉन्ग डूअर ने ये रॉन्ग कमिट किया है। अगर वो ये साबित कर देता है तो अदालत उसको सज़ा सुनाती है, और अगर जो कंप्लेनेंट है वो ये साबित नहीं करता तो अदालत उस मुल्जिम को, एक्यूज्ड पर्सन को रिहा कर देती है। टॉट के केस में जस्ट कंपनसेटरी रेमेडीज अवेलेबल हैं अगर आपको कोई डैमेज होता है, जबकि क्रिमिनल केसेस में अदालत रॉन्ग डूअर को फाइन भी कर सकती है और उसको सज़ा भी सुना सकती है, उसको जेल में भी भेज सकती है। टॉट के केस में आप किसी भी वक्त कंप्रोमाइज कर सकते हैं, यानी अगर आपने कोई सूट फाइल किया हुआ है तो जब चाहें आप डिफेंडेंट के साथ कंप्रोमाइज कर लें। लेकिन जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। सिर्फ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं जो कि चंद एक हैं, उनमें आपको ये ताकत होती है कि आप रॉन्ग डूअर के साथ कंप्रोमाइज कर लें, अदरवाइज आप उन केसेस में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अदालत उसमें किसी न किसी नतीजे पर पहुंचती है, रॉन्ग डूअर को सजा दी जाती है या रिहा कर दिया जाता है। टॉट के केस में जो माइनर है वो सू भी कर सकता है और उसको भी सू किया जा सकता है। लेकिन जो क्रिमिनल केसेस हैं ऐसी सूरत हाल में माइनर ना तो स्यू कर सकता है और ना ही उसको स्यू किया जा सकता है। टॉट के केस में पार्टीज प्लांटिफ वर्सेस डिफेंडेंट होती हैं, यानी एक तरफ प्लांटिफ का नाम होता है, रियल नाम जो भी हो, और वर्सेस डिफेंडेंट का नाम होता है, उसका रियल नाम जो भी हो। जबकि क्रिमिनल केसेस में स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड होता है, यानी सरकार बनाम एक्यूज्ड का जो भी रियल नाम होगा वो लिखा जाएगा। टॉट के केस में जो इंजर्ड पार्टी है वो खुद सूट फाइल करती है और प्रोसीडिंग स्टार्ट करवाती है, जबकि जो क्रिमिनल केसेस हैं उनमें स्टेट विक्टिम के बिहाफ पर प्रोसीडिंग चलाती है और किसी न किसी नतीजे पर पहुंचती है। टॉट के केसेस में जो नतीजा है वो फाइंडिंग्स की सूरत में या जजमेंट की सूरत में दिया जाता है, जबकि क्रिमिनल केसेस में जो नतीजा है वो या तो मुल्जिम को रिहा कर दिया जाता है या उसको सज़ा दी जाती है, यानी या उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है या फिर उसको जेल भेज दिया जाता है।
टॉर्ट के केसेस में मैलाफाइड इंटेंशन की ज़रूरत नहीं है, यानी अगर कोई बंदा रोड पर जा रहा है और आपने उसको एक्सीडेंट से बचाने के लिए धक्का दिया है और वो गिर गया है, तो वो आपके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है, हालांकि आपकी रॉन्ग इंटेंशन नहीं थी। जबकि क्राइम तभी होता है जब उसमें रॉन्ग इंटेंशन हो, यानी अगर किसी बंदे की रॉन्ग इंटेंशन नहीं थी और कोई एक्ट कमिट हो गया है तो वो रॉन्ग नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ आपको टॉर्ट और क्राइम के दरमियान डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दीगर लेक्चर्स देखने के लिए आप लॉ ऑफ टॉर्ट की जो है प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।